हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई टीच यू यूजेस ऑफ हैज, हैव, हैड और विल हैव को हम कैसे यूजेस करते हैं पास में होने के लिए। उनका जो यूज होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखते रहेंगे। जैसे कि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट है यहाँ पर और प्रेजेंट का यूज होता है हैज और हैव के लिए। हैज यानी कि सिंगुलर में और हैव का यूज होता है आपका प्लूरल के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम पास्ट की। पास्ट में हम यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इक्वल होता है, तो यहाँ पर आता है हैड और फ्यूचर में हमारा आता है विल और शैल हैव। तो ये है हमारा फ्यूचर और फ्यूचर में हम यूज करेंगे यहाँ पर इसका आई और बी के साथ यहाँ पर यूज होता है शैल हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है यहाँ पर विल हैव, यानी कि पास में होने के लिए। पास में होने के लिए जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि उसके पास, एग्जाम्पल में उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं यहाँ पर तो उसके पास, एग्जाम्पल में उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन। और बात आती है फ्यूचर की, उसके पास एक पेन होगा। तो भूलना नहीं है आपको कि होगा के लिए हम यूज करते हैं शैल हैव। अगर उसके पास होगा तो विल हैव यूज करेंगे, और मेरे पास या हमारे पास होगा तो हम यूज करते हैं शैल हैव। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक पेन होगा, आई शैल हैव ए पेन या आई शैल हैव ए मोबाइल है। हम पेन यूज कर रहे हैं, पेन। ही विल हैव अ पेन, उसके पास एक पेन होगा। इस तरीके से आप वीडियो में देखेंगे कि हाँ जी, पास में होने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है प्रेजेंट में हम बोलते हैं पास में है, पास में यूज करते हैं पास में था, और फ्यूचर में जब यूज करते हैं कि पास में होगा। तो ये हमारा पास में होने के लिए। और अगर हम कहते हैं कि पास में नहीं है, ही हैज नो पेन, पास में नहीं था, ही हैड नो पेन, और पास में नहीं होगा, ही विल हैव नो पेन। यानी कि अगर यही पेन नहीं है, कुछ भी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हैं। जैसे कि शी हैज नो कार, ही हैड नो कार, दे विल हैव नो कार। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर दूसरा सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, आई हैव नो इंग्लिश बुक, आई हैड नो इंग्लिश बुक, आई शैल हैव नो इंग्लिश बुक। इस तरीके से भी आप यूज करेंगे और बना सकते हैं। अपनी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से कि आप कैसे इसको पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ड्रिल करनी है। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको सबसे पहले जो है यूज करना है पास में होने के लिए। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ऐसे हम टेंसेस भी इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम टेंसेस का? प्रेजेंट में जब हम यूज करते हैं हैज हैव का, आफ्टर दैट यूज होता है थर्ड फॉर्म। तो आप कंफ्यूजन में मत रहना। आप बहुत सारी वीडियो को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आप सिर्फ यही देखेंगे कि हमने पास में होने के लिए यूज किया है कि उसके पास। यहाँ पर बात करते हैं हम पास की, ना कि हम हैज है और थर्ड फॉर्म के साथ यूज नहीं कर रहे हैं। उसके पास एक पेन है, एक पेन है। उसके पास एक पेन था, उसके पास एक पेन था। इस तरीके से आप यूज करेंगे। मेरे पास एक पेन होगा, मेरे पास एक पेन होगा। उसके पास एक पेन होगा, उसके पास एक पेन होगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। यानी कि पास में होने के लिए हम यूज करते हैं उसके पास, मेरे पास, इसके पास। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे हम यूज करते हैं कि वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह मैं एक टीचर हूँ, वह एक डॉक्टर है, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पर जब बात आ जाती है प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में, उसके पास, इसके पास, तो कई सारे बच्चे तो उसका उसकी के लिए ही जो और हर यूज कर डालते हैं, माई यूज कर डालते हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन दूर करनी है। जब हम बात करते हैं मेरे पास, उसके पास, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं सिंपल ही हैड, शी हैज, ही हैड और ही शी इनका यूज करते हैं। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी है। और लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे जरूर बताना। ओके।